हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मूल्य, नैतिकता और नीति शास्त्र में अंतर की, क्योंकि बहुत सारे लोग इन तीनों को आपस में कंफ्यूज करते हैं और इन तीनों को एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर देते हैं, जो कि सही नहीं है। इसके अलावा और साथ ही साथ ये जो आपका एग्ज़ाम है उसमें भी ये चीज़ें पूछते हैं कि मूल्य और नैतिकता में क्या अंतर है, नैतिकता और नीति शास्त्र में क्या अंतर है, मूल्य और नीति शास्त्र में क्या अंतर है। ये चीज़ें आपके एग्ज़ाम में भी आती हैं। तो पहले इनको बोलने से इनका मीनिंग बताने से पहले हम इन्हें थोड़ा सा इंग्लिश में भी इनके टर्म्स जान लेते हैं, क्योंकि अगर आप इंग्लिश में जानेंगे तो बेहतर आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इस टॉपिक पे। जो आपका मूल्य होता है उसे इंग्लिश में वैल्यू कहते हैं। नैतिकता जो होती है उसे इंग्लिश में मॉरलिटी कहते हैं, और नीति शास्त्र जो होता है उसे हम इंग्लिश में एथिक्स कहते हैं। तो सबसे पहले आता है मूल्य। देखिए, मूल्य क्या होता है। मूल्य जो होती है, अगर आप वैसे इस पूरे सब्जेक्ट के दायरे से बाहर निकलिए और ऐसे नॉर्मल भाषा में बात करिए तो हम किसे मूल्य कहते हैं। हम अगर नॉर्मल अपनी आम ज़िंदगी में हम कहते हैं मूल्य के लिए कि कोई वस्तु है, वो मेरे लिए बहुत मूल्यवान है, या कोई व्यक्ति है उसको कहते हैं कि वह बहुत ही मेरे लिए मूल्यवान व्यक्ति है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि हम उस इकाई को, उस जो व्यक्ति है या जो वस्तु है, उसको एक महत्व प्रदान कर रहे हैं, और वो महत्व ऐसा है कि किसी भी कंडीशन में हम उस वस्तु को या उस व्यक्ति को हम प्रायोरिटी देंगे, प्राथमिकता देंगे। जैसे कि अगर कोई आपके दो दोस्त हैं तो आप, और एक व्यक्ति आपके लिए ज़्यादा वैल्यूएबल है, तो किसी भी कंडीशन में आप जो है, जो एक व्यक्ति है उसको शायद ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, उससे आप अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से शेयर कर पाएंगे। ये चीज़ें आपकी, तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि आपके लिए वो व्यक्ति मूल्यवान है। तो हमें यहाँ इससे ये समझ में आता है कि मूल्य कुछ ऐसी चीज़ है जिसके आधार पे आप किसी व्यक्ति का या किसी परिस्थिति का या किसी और भी बात का या किसी विश्वास का, कोई मतलब आपके विचार हैं, उनके आप महत्व को निर्धारित करते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ आपके नीति शास्त्र में भी लागू होती है। तो यहाँ पे जो मूल्य होते हैं वो किसी व्यक्ति के या किसी समाज से संबंधित वह इकाई होती है जिसके आधार पर वह किसी विषय वस्तु का महत्व निर्धारित करते हैं। ठीक है, ये आपकी मूल्य की डेफिनेशन हो गई। अब इसको थोड़ा सा और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि ऐसे क्या मूल्य होते हैं। देखिए, मूल्य आपके ज़रूरी नहीं है कि वो आपका सही या गलत नहीं बताते हैं, बस वो आपको ये बताते हैं कि आपके लिए पर्सनली कौन सी चीज़ ज़्यादा वैल्यूएबल है, किसका आप ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। ठीक है, और उसी हिसाब से आप अपने जीवन के निर्णय लेते हैं। अब जैसे कि इसको और हम अच्छे से एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि मूल्य क्या हो सकते हैं। जैसे मूल्य जो होते हैं वो सबके लिए अलग अलग भी हो सकते हैं। कुछ देखिए, मूल्य जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक तो परिवर्तनशील होते हैं और एक गैर परिवर्तनशील होते हैं। ये हम आगे और भी मूल्य का जब टॉपिक आएगा और भी दूसरे चैप्टर में अच्छे से डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए समझ लीजिए कि ये सबके लिए अलग अलग भी हो सकते हैं और व्यक्ति के अनुसार चेंज भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए मूल्य, एक जो परिवर्तनशील मूल्य हैं उनकी बात करें तो शाकाहार और मांसाहार का मूल्य होता है। कोई व्यक्ति जो होता है, अगर उसके लिए शाकाहार का मूल्य है तो वो उसको ही प्राथमिकता देगा और वो उसी के अनुसार चुनाव करेगा अपने जीवन में। कोई व्यक्ति जिसके लिए मांसाहार का मूल्य है वो मांसाहार का चुनाव करेगा और उसके अनुसार ही जीवन में उन चीज़ों को चुनाव देगा। ये समाज के अनुसार भी परिवर्तित होते रहते हैं। जैसे कि इंडिया में अधिकतर जो राज्य हैं वहाँ पे पितृसत्तात्मक समाज है, लेकिन कहीं कहीं पे जो नॉर्थ ईस्ट के कुछ ऐसी जनजातियां हैं जहाँ पे मातृसत्तात्मक समाज है। तो ये जो पितृसत्तात्मकता या मातृसत्तात्मकता का जो आपका मूल्य है, ये समाज के अनुसार चेंज हो जाता है।
इसके अलावा ये देश के अनुसार भी चेंज हो जाता है। जैसे कि अमेरिका है, वहाँ पर हम व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसको ज़्यादा महत्व देते हैं, जबकि भारत में सामुदायिक जो एकता है उसको ज़्यादा महत्व देते हैं। कम्युनिटी या फैमिली की बातें हैं उनको ज़्यादा महत्व देते हैं। तो ये देश के अनुसार भी चेंज होता है और काल के अनुसार भी चेंज हो जाते हैं। तो जो आपके परिवर्तनशील मूल्य हैं वो व्यक्ति, देश, काल, वातावरण इसके अनुसार चेंज हो जाते हैं। कुछ मूल्य ऐसे होते हैं जो कि चेंज कभी नहीं होते हैं, चाहे जो देश हो, जो व्यक्ति हो, जो भी आपका वातावरण हो, जैसे भी हो, वो कभी भी चेंज नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए मानवता का मूल्य है, सेवा का मूल्य है, प्रेम का मूल्य है, ये सारे मूल्य आपके कभी भी चेंज नहीं होते हैं। तो मूल्य आप समझ गए। मूल्य वो इकाई होती है जिसके आधार पर कोई व्यक्ति या समाज किसी विषय वस्तु का महत्व निर्धारित करता है। इसमें सही या गलत की कोई बात नहीं आती। सही या गलत की बात कब आएगी ये हम बताते हैं। अब आती है आपकी नैतिकता। नैतिकता को इंग्लिश में मोरालिटी कहते हैं, और मोरालिटी ही वो चीज़ है जो मूल्य के सही या गलत का निर्धारण कर देती है। जब आप कहते हैं कि मेरा जो मूल्य है वह सही है, मेरा जो मूल्य है वह सही है, तो ये आपके मूल्य से बदल के नैतिकता में परिवर्तित हो जाता है। और ये नैतिकता जो होती है ये व्यक्ति की होती है, ये समाज की नहीं होती है। अगर आप बोल रहे हो कि जो शाकाहार है वो एक सही चीज़ है और जो दूसरे व्यक्ति मांसाहार कर रहे हैं वो गलत है, तो ये कोई सामाजिक मूल्य नहीं हुआ, ये कोई नैतिकता, ये जो हुई ये आपकी व्यक्तिगत नैतिकता हुई, ये आपकी मोरालिटी हुई। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि कोई व्यक्ति इंडिविजुअल लेवल पे अगर अपने मूल्य को सही या गलत मानता है तो हम कहते हैं कि यह उसकी नैतिकता हुई। इसका समाज से संबंध नहीं होता है। और इसका आप मूल्य से अंतर समझे। मूल्य जब था तो उसमें सही या गलत की बात ही नहीं थी। मूल्य में हम बोल रहे थे कि ये चीज़ मेरे लिए महत्व की है या नहीं है। तो ये आपकी एक तरह से चॉइस हो गई मूल्य। जब आप बोलते हो नैतिकता तो बोलते हो कि नहीं, जो मैं कर रहा हूँ वो ही सही है, दूसरे जो कर रहे हैं वो गलत है। तो ये आपकी पर्सनल नैतिकता हो गई। ठीक है, इसका जैसे आपने ये एग्जाम्पल सुना शाकाहार या मांसाहार का, इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाते हैं। जैसे कि इसको धूम्रपान जो सिगरेट होता है उसको भी कह सकते हैं कि भाई ये जो होता है इसमें कुछ लोग कह सकते हैं कि ये मेरे लिए सही है, और कुछ लोग इसको सही भी बताते हैं। या अल्कोहल के प्रयोग को कुछ लोग सही बताते हैं, तो वो बोलते हैं कि वो मेरे लिए सही है, तो वो उनकी मॉरलिटी वो होती है कि वो चीज़ सही है। ठीक है, या दूसरा व्यक्ति बोल सकता है कि ये गलत है। तो इस तरह से आप बोल सकते हो ये मॉरलिटी जो चीज़ होती है ना कि हमारे अनुसार ये चीज़ सही है, सही या गलत की बात इसमें आ जाती है। फिर इसके बाद आपका तीसरा जो चीज़ आता है वो है नीति शास्त्र। नीति शास्त्र को इंग्लिश में एथिक्स बोलते हैं। एथिक्स में जो डिफरेंस है वो नैतिकता से वो ये है कि जब आप नैतिकता की बात कर रहे हो, मॉरलिटी की बात कर रहे हो, तो आप व्यक्तिगत लेवल पे बोल रहे हो कि ये काम सही है, ये सही नहीं है, मतलब मूल्य जो हैं ये सही है या नहीं है। बट जब आप नैतिकता की बात कर रहे हो तो हम वो सामाजिक आदर्शों को देख रहे हैं। मतलब उसे समाज ने बोला है, सामाजिक रूप से उस कार्य को बोला जाता है कि ये कार्य सही है या नहीं है। यानी कि ये वो मूल्य होते हैं जिनके उचित या अनुचित होने का जो बोध होता है वो सामाजिक रूप से देखा जाता है, सामाजिकता उसमें जुड़ी होती है। उदाहरण के लिए बड़ों की रिस्पेक्ट करना, महिलाओं को सम्मान देना, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं इन्हें सामाजिक रूप से उचित या अनुचित माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति किसी महिला का सम्मान नहीं करता है तो हम कहते हैं कि ये अनएथिकल है। ठीक है, तो आप समझ गए कि एथिक्स क्या होता है। एथिक्स होता है कि वो जो सामाजिक मतलब ऐसे आदर्श जिनके उचित या अनुचित होने का सामाजिक बोध होता है वो आपके एथिक्स होते हैं। तो इन तीनों में मेरे हिसाब से आप अंतर समझ गए होंगे। इसके आप एग्जाम्पल्स काफ़ी सारे अपने दिमाग से भी सोच सकते हैं, और जो भी आप अगर और भी इससे अच्छे अच्छे एग्जाम्पल सोच सकते हैं तो इसको ज़रूर मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको मेरा जो वीडियो है ये पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि मुझे पता लगता रहे कि आपको ये चीज़ समझ में मतलब अच्छी लग रही है नहीं, तो मैं इस तरह के वीडियोस और बनाऊँ। थैंक यू।